नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर सिर्फ एक बेहद क्रूर और बर्बर विजेता के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन देखिए, सच्चाई ना इसे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। चंगेज खान सिर्फ एक खूंखार योद्धा नहीं थे, बल्कि वो एक कमाल के रणनीतिकार भी थे, जिनके फैसलों ने आज की आधुनिक दुनिया को काफी हद तक आकार दिया है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और इस किंवदंती के पीछे के असली इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में किसी का भी दिमाग घुमा दे। क्या आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में हर 200 में से एक पुरुष के डीएनए में एक ऐसा जेनेटिक मार्कर है जो सीधे चंगेज खान से जुड़ा है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब है कि विश्व की पूरी पुरुष आबादी का लगभग 0.5% हिस्सा सीधे तौर पर उन्हीं का वंशज है। जरा सोचिए, सदियों पहले गुजरे एक अकेले इंसान का आनुवंशिक प्रभाव आज भी इतना व्यापक कैसे हो सकता है? ये सच में हैरान करने वाला है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस कहानी को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, एक विजेता का निर्माण। दूसरा, प्राचीन नियमों को तोड़ना। तीसरा, मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद। चौथा, रोम से भी बड़ा साम्राज्य। और पांचवां, अंतिम रहस्य। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक विजेता का निर्माण। तो कहानी शुरू होती है तेमुजिन से, जिन्हें बाद में दुनिया ने चंगेज खान के नाम से जाना। उनका जन्म 1162 में मंगोलिया और साइबेरिया की एक बेहद खतरनाक और बंजर सरहद पर हुआ था। ये वो दौर था जब खानाबदोश कबीले हर दिन अपनी जान और जमीन के लिए आपस में लड़ते थे। उनकी शुरुआती जिंदगी को अगर आप देखें तो वो किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। 10 साल की उम्र से पहले ही उनके पिता को जहर देकर मार दिया गया, और ठीक उसके बाद उनके अपने ही कबीले ने उनके परिवार को रेगिस्तान में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना सीमित खाना उनके साथ बांटना नहीं चाहता था। भूखमरी और सत्ता के इस कड़े संघर्ष के बीच तिमुजिन ने अपने ही सौतेले भाई की हत्या कर दी और परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर उन्हें उसी कबीले ने बंदी बनाकर गुलाम भी बना लिया, जिसने कभी उन्हें ठुकराया था। हालांकि वो वहां से बच निकले, लेकिन जरा सोचिए, इन खौफनाक तजुर्बों ने उस अकेले और भूखे बच्चे को क्या बना दिया होगा। एक ऐसा निर्मम योद्धा जिसकी डिक्शनरी में हार मानना लिखा ही नहीं था। और उनका यही शुरुआती संघर्ष हमें हमारे दूसरे विषय की ओर ले जाता है, प्राचीन नियमों को तोड़ना। बचपन के उन गहरे झटकों ने तेमुजिन को सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि सिस्टम को पूरी तरह बदल डालना सिखाया। पुराने मंगोल रिवाज और तेमुजिन के नए नियमों के बीच का फर्क देखिए। ये एक असली गेम चेंजर था। पहले क्या होता था कि बड़े पदों पर सिर्फ रिश्तेदारों को बिठाया जाता था और दुश्मन कबीलों को पूरी तरह से मिटा दिया जाता था। लेकिन तेमुजिन ने इस भाई भतीजावाद को उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने लोगों को उनकी योग्यता और टैलेंट के दम पर आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन कबीले के नेताओं को मारने के बाद उन्होंने बचे हुए आम सैनिकों को अपनी ही सेना में शामिल कर लिया। इस एक चाल से उनकी सेना रातों रात दुगनी तिगनी होने लगी। शुरुआत में मंगोलों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन आगे चलकर इसी रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया। अब उनके शासन का एक और पहलू है जो शायद आपको उनके क्रूर इतिहास के बिल्कुल उलट लगे, वो है धार्मिक आज़ादी। जी हां, चंगेज खान ने अपने इतने विशाल साम्राज्य में सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट दे रखी थी। मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और जीववादी यानी एनिमिस्ट सब आज़ाद थे। स्मार्ट और समावेशी सोच की वजह से ही वो इतने बड़े और अलग-अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य पे अपनी पकड़ मजबूत रख पाए। वैसे यहाँ जीवावादी या एनिमिस्ट शब्द का मतलब समझना भी जरूरी है। ये एक ऐसा विश्वास है जिसमें माना जाता है कि हर चीज, चाहे वो कोई जगह हो, पेड़ पौधे हों या जानवर, सबके अंदर एक आत्मा या आध्यात्मिक तत्व होता है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि उनके साम्राज्य में कितनी तरह के अलग-अलग विचारों वाले लोग एक साथ रहते थे। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद। 1206 तक उन्होंने ताकतवर न्यमान कबीले को हरा दिया था, लेकिन यह सब सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं हुआ था। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड की रणनीति थी। पहला, उनका जासूसों का नेटवर्क बेहद चुस्त था। दूसरा, वो हमेशा अपने साथ अतिरिक्त खाना और कपड़े लेकर चलते थे ताकि लंबे समय तक डटे रह सकें। तीसरा, उनके हमले एकदम सटीक और गजब के तालमेल वाले होते थे। और चौथा, जो सच में उनकी सबसे खौफनाक चाल थी, वो अक्सर हमले के बाद जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा बचकर भागने देते थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो भागे हुए लोग ही तो दूसरे शहरों में जाकर मंगोलों की बर्बरता की डरावनी कहानियां सुनाते थे। नतीजा,
उनका खौफ इतनी तेजी से फैलता था कि कई शहर तो उनकी सेना को देखते ही बिना लड़े घुटने टेक देते थे। उनकी इसी बेजोड़ युद्ध नीति और शानदार नेतृत्व को देखते हुए तेमुजिन को एक नई उपाधि दी गई, चंगेज खान, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक शासक, यानी पूरी दुनिया पर राज करने वाला। और हाँ, ये जो हम आज चंगेज खान बोलते हैं, ये दरअसल उसी नाम का एक बदला हुआ रूप है जो धीरे धीरे दुनिया भर में मशहूर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, रोम से भी बड़ा साम्राज्य। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। उनकी जीती हुई जमीन का दायरा इतना विशाल था कि उसने प्राचीन रोमन साम्राज्य को भी पीछे छोड़ दिया था। इतिहास का सबसे बड़ा लगातार फैला हुआ साम्राज्य, प्रशांत महासागर से लेकर सीधे पूर्वी यूरोप तक, जिसमें आज का रूस, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और चीन सब शामिल थे। एक अकेले इंसान के इशारे पर दुनिया के इतने बड़े और अलग-अलग हिस्सों का चलना, ये बात आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बेहद अंधकारमय सच्चाई भी है। 1227 में जब आज के चीन वाले इलाके में शीशिया के तांगुत लोगों ने उनके खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की, तो चंगेज खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तय किया कि वो इस बगावत को सिर्फ कुचलेंगे नहीं, बल्कि इसे हमेशा के लिए जड़ से मिटा देंगे। उन्होंने पूरे के पूरे शाही परिवार को मौत के घाट उतारने का फरमान सुना दिया। एक पूरे वंश का ही सफाया कर दिया गया, ताकि भविष्य में कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। और अब इस कहानी का आखिरी पड़ाव, अंतिम रहस्य। अगस्त 1227 में 65 साल की उम्र में इस सार्वभौमिक शासक का निधन हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे? जरा सोचिए, जिस इंसान ने आधी दुनिया पर राज किया, उसका खौफ हर तरफ था, उसकी मौत का असली कारण और उसके दफन होने की जगह आज तक किसी को नहीं पता। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अब इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो अपने घोड़े से गिर गए थे और उन्हें इतनी गंभीर अंदरूनी चोटें आईं कि वो कभी ठीक नहीं हो पाए। कुछ का कहना है कि उन्हें मलेरिया या बुबोनिक प्लेग जैसी कोई भयंकर बीमारी हो गई थी। एक और थ्योरी ये भी है कि उनके घुटने में तीर लगा था, जिसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन असलियत क्या है? सच तो ये है कि हम शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, उनकी मौत चाहे जैसे भी हुई हो, उनका असर कभी खत्म नहीं हुआ। और यहां हम लौटकर उसी चौंकाने वाले आंकड़े पर वापस आते हैं, 200 में से 1। उनकी बनाई युद्ध की तकनीकें, उनका बनाया विशाल साम्राज्य तो है ही, लेकिन उनका अपना जेनेटिक मार्कर आज भी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के अंदर मौजूद है। इतिहास में कोई भी दूसरा शासक अपने पीछे ऐसी जीवित विरासत नहीं छोड़ पाया है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या चंगेज खान महज इतिहास के सबसे क्रूर और खून के प्यासे विजेता थे, या फिर वो एक ऐसे मास्टरमाइंड और डिसरप्टिव इनोवेटर थे जिसने युद्ध और शासन करने के पुराने तरीकों को पूरी तरह से बदल के रख दिया? उनकी क्रूरता को तो कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने योग्यता को महत्व दिया, कबीलों को एक किया और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, वो सच में असाधारण था। आपको क्या लगता है? उनके इस जटिल और अनसुलझे किरदार पर जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही।